देखिए, अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि भारत के मुसलमानों का कोई ताल्लुक़ मोहम्मद अली जिन्ना से नहीं है। जो भारत में आज मुसलमान रह रहे हैं और जो हमारे बाप दादा थे, उन्होंने 1947 में ही फ़ैसला ले लिया था कि हम पाकिस्तान को नहीं जाएंगे। हमने पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। और हकीकत ये है कि टू नेशन थ्योरी पहले इसकी आप बात करने वाले सावरकर थे, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो भारत के जो मुसलमान हैं, उन्होंने भारत को अपना वतन माना और टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। और जिन्ना से हमारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबक़ा या कोई हिस्सा या कोई वोटर इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। उनको अपने एडवाइज़र्स को चेंज करना चाहिए या ख़ुद को उनको पढ़ना भी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के क्रिएशन में मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे बड़ा रोल रहा है। अब उसके पीछे क्या क्या है, तारीख़ में जाएंगे तो बहुत लंबी तारीख़ जाएगी, मगर ये इस्तेमाल करना और ये कहना है, ये तो अखिलेश यादव को मैं समझता हूँ कि उनको दोबारा कोई हिस्टोरियन के पास बैठकर हिस्ट्री पढ़ने की उनको ज़रूरत है। आपने एक बात कही है कि एक तबका क्या खुश होता नहीं है, नहीं, मैं देखिए, नहीं, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हिस्ट्री का अगर कोई स्टूडेंट होगा तो आपको कंप्लीट बात बताएगा कि 1925 में क्या हुआ, 1934 में क्या हुआ, फिर 1937 में क्या हुआ, 1940 के बाद क्या हुआ। क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान जो था वो तो मेन आर्किटेक्ट जिन्ना थे। तो आज मौजूदा दौर में आप उनकी बात कर रहे हैं। भाई, अगर आपको बात करना है भारत की, तो आप ये कहिए कि सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया था, सरदार पटेल ने ख़त लिखा था कि कैसे आरएसएस पूरे मिठाई बांटी जब गांधी का कत्ल हुआ था। आप ये बात करते ना, आप वो बात करते ही नहीं हैं। तो इनको मेरे ख्याल से थोड़ा हिस्ट्री का लेसन पढ़ने की ज़रूरत है। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो नवाज रोड या सड़क किनारे या सार्वजनिक स्थानों पर पढ़े जाते हैं, आपने ये बयान दिया है कि 10 मिनट की नमाज से गृह मंत्री के पेट में दर्द क्यों होता है? देखिए, वो देश के गृह मंत्री हैं, उनको इस तरह का बयान देना उनको ज़ेब नहीं देता। It does not befits the Home Minister of India to speak in such language. इसको अंग्रेजी में कहेंगे डॉग विजल पॉलिटिक्स। क्या वो नहीं जानते कि त्रिपुरा में जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर 15 मसाजिद को या तो जला दिया गया या नुकसान पहुँचाया गया? क्या वो नहीं जानते कि गुड़गांव में पुलिस के परमिशन रहने के बावजूद भी राइट विंग हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस प्रोटेस्ट करती हैं, नमाज के वक्त चीख पुकार करती हैं? और तीसरी बात यह है कि अगर मुसलमान जुमे की नमाज 10-15 मिनट के लिए किसी जगह पर पढ़ता है और निकल जाता है, तो इसमें होम मिनिस्टर को तकलीफ क्यों हो रही है? क्या वो सिर्फ एक रिलीजन के होम मिनिस्टर हैं या पूरे देश के होम मिनिस्टर हैं? क्या वो तमाम रिलीजन के होम मिनिस्टर हैं या सिर्फ एक आइडियोलॉजी के होम मिनिस्टर हैं? कम से कम अगर उनको अटैक करना क्या है कांग्रेस पार्टी को, तो अटैक करें, मगर रिलीजन को क्यों लेके आते वो बीच में? क्या वो सिर्फ एक ही रिलीजन के मानने वालों के होम मिनिस्टर है अमित शाह, या फिर पूरे देश के? हाँ, मैं जानता हूं कि उनकी आइडियोलॉजी आरएसएस की है, उनकी आइडियोलॉजी में वो मानने वाले हैं सावरकर, गोलवालकर को, मगर आपने तो संविधान पर ओत लिया है ना। कम से कम दिखाने के लिए तो इस तरह की बात मत करिए। जबकि त्रिपुरा में इतनी तबाही और बर्बादी हो रही है, हर जुमे के दिन गुड़गांव में एक तमाशा होता है, तो ये इनको ज़ेब नहीं देता, बल्कि तो गलत बात उन्होंने कही। आपको नहीं लगता है कि एक व्यवस्थित तरीके से एक ऐसी जगह बननी चाहिए जहां पे लोग नमाज अदा करें? आप इसको लेकर सरकार से बात करें। देखिए, गुड़गांव में जब पुलिस परमिशन दे रही है तो फिर कौन प्रोटेस्ट कर रहा है, कौन गड़बड़ कर रहा है? त्रिपुरा में जहां पर ऑलरेडी मस्जिदें हैं, उनको नुकसान है, जला दिया गया है। फिर होम मिनिस्टर त्रिपुरा के बारे में क्यों नहीं बोलते? होम मिनिस्टर कंडेम क्यों नहीं करते त्रिपुरा में जो हो रहा है? होम मिनिस्टर कंडेम क्यों नहीं करते जो गुड़गांव में हो रहा है? अगर 15-20 मिनट के लिए किसी जगह पर मुसलमान नमाज पढ़ के चला जाता है, कोई प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होता, ना कब्जा करता है, ना चले आता है, आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है?
यही तो आप इस तरह की बात करके और नफरत में इजाफा कर रहे हैं मुसलमानों के लिए। आप और मुसलमानों, कल किसी फ्राइडे जुम्मे की नमाज के बाद कहीं पर मुसलमानों पर कोई हमला हो गया, कोई गड़बड़ हो गई, इसका जिम्मेदार अमित शाह होंगे क्या? क्यों उस तरह की बात करते हैं और आप नफरत और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं?